छत्तीसगढ़ में कामगारों का निधन हो रहा है। आखिर कब रुकेगा ये? हर चीज की सीमा होनी चाहिए, लेकिन यह सीमाएं पार हो रही है। मजदूर कर रहे हैं, इन मजदूरों का शोषण कब रुकेगा? मैं कहता हूं कब रुकेगा? जब तक ये छत्तीसगढ़ के विभागीय लोग ठीक से काम नहीं करेंगे, संचालक मजदूरों का ध्यान नहीं रखेगा, तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेगी। नमस्कार, मैं अजय चकोले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रायपुर। छत्तीसगढ़ में हमारे कामगार साथी प्लांटों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसमें इसका साथ हमारे शासन के कर्मचारी दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, उनको एसआईसी नहीं दिया जा रहा है, उनका पीएफ नहीं दिया जा रहा है। ये घोर अत्याचार है। 12-12 घंटे काम करके 8 घंटे की तनख्वाह दिया जा रहा है। ये घोर अत्याचार है। कितना करेंगे ये अत्याचार? और उस पर लगाम जिसको कसना चाहिए, शासन, छत्तीसगढ़ शासन के लोगों को, वो लगाम भी नहीं कस पा रहे, क्योंकि इनको फैक्ट्री संचालकों की तरफ से रिश्वत दिया जाता है। इसीलिए कहीं पे भी आप जाइए, इनका न एसआईसी मिलेगा न पीएफ मिलता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जितने मजदूर भाई शोषित, अत्याचार से झेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी आलोक फेरोइलाज उर्ला में 2 हमारे कामगार साथियों की मृत्यु हो गई। कारण सुरक्षा उपकरण नहीं, उनका एसआईसी नहीं, उनका पीएफ नहीं। ये हो रहा है। मैं मजदूर भाइयों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन 2 हमारे मृतक साथियों का साथ देने के लिए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ देने के लिए और सुरक्षा उपकरण और एसआईसी पीएफ दिलाने के लिए हम 30 तारीख को आलोक इंडस्ट्रीज फेरोइलाइज के गेट के सामने धरना दे रहे हैं। उसमें आइए, हमारा साथ दीजिए और अपने मजदूर भाइयों का साथ दीजिए। जो मजदूर का निधन हो गया, उनके परिवारों का साथ दीजिए। तभी कभी ना कभी तो हमारे साथ भी होगा, तब हमारे साथी दूसरे भी काम आएंगे। इसीलिए कहता हूं कि 30 तारीख को जरूर आइए आप लोग और धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कामगार एकता को दिखाइए कि यदि छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़िया मजदूर एक होके इन प्लांटों का ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि कामगार ही नहीं होगा तो ये प्लांट क्या कर लेंगे? ये प्लांट कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना मजदूर के प्लांट चल नहीं सकता। ये यहाँ पर शोषण का है। और मैं इसी के साथ ये फिर से कहना चाहूंगा, 30 तारीख को आलोक फेरोइलाइज गेट के सामने 11 बजे से 5 बजे तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजदूरों के समर्थन में वहां पर धरना प्रदर्शन करेगी। इसलिए करेगी कि बाकी सारे प्लांट, सारी फैक्ट्रियां, सारे कारखाने मजदूरों के हितों में काम करें। मैं आप सभी कारखाना संचालकों से भी निवेदन करता हूं कि इस तरीके का काम ना करें। इससे आपका न केवल आपके प्लांट की बदनामी होती है, बल्कि आपको अधिक भार भी लगता है, साथ में कोर्ट में जाना भी पड़ता है। आप उनका एसआईसी कराइए, पीएफ कराइए, सुरक्षा उपकरण कर दीजिए, उनको पूरे 8 घंटे काम लीजिए और 8 घंटे का भुगतान कीजिए। यदि 12 घंटे काम करवाते हैं तो 12 घंटे का उनको रोजगार दीजिए। यही मैं निवेदन करता हूं। लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, लेकिन आपको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। किसी मजदूर का पैसा लेके, किसी मजदूर का शोषण करके आप उसका पैसा खा रहे हो और उस पैसे को शासकीय कर्मचारी को दे रहे हो रिश्वत के तौर पे। यदि नहीं होता तो यदि यहाँ पे एसआईसी वाले सो रहे हैं, पीएफ वाले सो रहे हैं, औद्योगिक सुरक्षा विभाग सो रहा है, इस तरीके से सोने से काम कैसे हो रहा है? क्योंकि रिश्वत मिल रही है। रिश्वत ना मिली होती हम शिकायत करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। ये है हमारे औद्योगिक सुरक्षा विभाग।
ऐसे ऐसे विभाग हैं जो इनका नियंत्रण प्लांटों के ऊपर नहीं है, बल्कि प्लांटों का नियंत्रण इनके ऊपर है। ये जो है सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए मैं प्लांट से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट शासकीय कर्मचारियों को रिश्वत ना देके उतना धन अपने कर्मचारियों को दे, ईएसआई दे, पीएफ दे। देखिएगा यदि कर्मचारी कुछ रहेगा तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका नाम भी होगा, भारत देश में नाम होगा। इसी के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, नमस्कार।